Good morning, children. Today we are going to study another part of fractions, that is how to use fractions in units. When we change the units from one form to another, how do we use fractions? Children, see the first example. I have written here rupee. Rupee is the singular of rupees. Okay, RE. Rupees जो हम बोलते हैं उसका singular है. So 1 rupee. 1 रुपी है 100 पैसा. ओके, तो ये जो दिया है मैंने उसी से समझ जाओ हम कन्वर्शन किसका करेंगे, हम कन्वर्शन रुपी और पैसे का करेंगे. ओके, सो यू शुड नो दिस व्हेन वी आर स्टडिंग दिस वन, व्हेन वी आर डूइंग द सम्स, यू शुड नो द रिलेशन बिटवीन रुपी एंड पैसा. रुपी और पैसा का बीच में क्या रिलेशन है ये मालूम होना चाहिए, तभी हम ये सम्स आगे कर सकेंगे. ओके, so children, you see in the first case I am showing it using a picture. ये एक पिक्चर देखकर हम लोग पहले समझते हैं इसको. Now children, you see here this is 1 rupee. Okay, ये जो मैंने बनाया है ये 1 rupee समझ लो इसको. So 1 rupee means how many पैसेस? It is 100 पैसे, यानी इसमें 100 पैसा है और 100 पैसा को मैंने किस तरह से डिवाइड किया है? I have divided it into 4 parts. Okay, 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा. So टोटल कितना हो गया ये? टोटल इट हैज़ बिकम 100 पैसा. So 25 पैसा को अगर मुझे रुपीज़ में लिखना है, सपोज आई हैव टू राइट इन रुपीज़, सो व्हाट आई विल डू, यू सी, जस्ट मैंने इसको कलर किया है ये जानने के लिए, बिकॉज पिक्चर देखकर फ्रैक्शन अब तुम लोग के लिए क्लियर हो गया है. सो 25 पैसा जो है, 25 पैसा इज़ हाउ मेनी रुपीज़. सो पिक्चर देखकर ही बोल सकते हो that 25 पैसा is 1/4 of a rupee, है ना. 25 पैसा जो है 1 रुपया का, 1 रुपया का 1/4 है. लेकिन अगर हमें इसे मैथ्स से करना है, हर जगह तो हम इसको इस तरह ड्राइंग से नहीं कर सकते. अगर हमें इसको कैलकुलेट करके निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सो यू सी, क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा 25 पैसा. ओके, सो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले जो पैसा दिया हुआ है उसका ये 25 पैसा लिख लेना. ओके, फिर फ्रैक्शन है, नेचुरली बाई होगा ही. बाई क्या लिखोगे, यहाँ पर जो रिलेशन में जो है, जैसे यहाँ रिलेशन में क्या है, 100 है, दैट रिलेशन, दैट नंबर यू हैव टू राइट बिलो. नाउ आफ्टर राइटिंग दिस व्हाट यू विल डू, इसको ऐसे भी हम रख सकते हैं, आंसर हमारा हो गया. लेकिन अब हम ऐसे नहीं रखेंगे, हम इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे. सिंपल फॉर्म में कैसे लाएंगे हम लोग? आइदर डिवाइड और बाय कैंसिलेशन. कैंसिलेशन और डिवीजन का मीनिंग एक ही होता है. ओके, सो कैंसिल करना मतलब डिवाइड करना. अब मैं ये 25 और 100 को डिवाइड करके छोटे नंबर्स में इसको लाऊंगी. दोज हु कैन डू कैंसिलेशन, यू कैन डू डायरेक्टली विथ 25. 25 से डायरेक्ट भी कैंसिल हो जाता है. अदरवाइज व्हाट आई विल डू, मैं फर्स्ट 5 से डिवाइड करूंगी. ओके, सो दैट विल बी इजी. सो 25 मुझे 5 से डिवाइड करना है. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने सीखा ही था, ऊपर वाले के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले के साथ वही मल्टीप्लाई करना है. ऊपर वाले के साथ जो जिससे डिवाइड करोगे उसी नंबर से नीचे वाले को भी डिवाइड करना है. सो यहाँ पर ऊपर वाले को मैंने किससे डिवाइड किया? 5 से. 25 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 5. सो 100 को भी मुझे 5 से ही डिवाइड करना है. सो 100 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 20. कर भी देख सकते हो, मैंने इसको मेंटली कर दिया. ओके, नाउ 5 और 20 ये और कटेगा, इस बार फिर से 5 से ही कटेगा. सो आई विल कट वंस मोर. 5 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 1 एंड 20 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 4. सो आंसर मेरा क्या बचा? ऊपर 1 और नीचे 4. सी, यहाँ पर भी 1/4, पिक्चर से भी 1/4 निकला था और मुझे आंसर में भी 1/4 मिला. ओके, सो इट इज़ 1/4 ऑफ अ रुपी. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, रुपीज़ 1/4, रुपीज़ 1/4. ओके, सिर्फ 1 होने से ही उसको हम रुपी लिखते हैं और 1 से कम भी अगर हो तो भी हम उसमें यूज़ करेंगे रुपीज़. राइट, नाउ सी वन मोर एग्जाम्पल चिल्ड्रन. ये मैंने 1 रुपी को 20 पैसा में डिवाइड किया है. कितने सारे 20 पैसा होंगे? 1 2 3 4 5.
बिकॉज 25 टाइम्स होने से 100 हो जाता है. सो मैंने 1 रुपी को 20 करके, ये इक्वल होना चाहिए था, इतना शेप इक्वल नहीं हो पाया, लेकिन हम जब फ्रैक्शन करते हैं, ये पहले भी बोला है, all of the parts should be equal. So any 120 I am coloring. Okay, so color कर दिया मैंने. अभी पिक्चर देखकर क्या पता चल रहा है, that 20 पैसा क्या होता है, 1 2 3 4 5, 5 का 1, it is 1/5 of a rupee. Okay, so now it is 1/5 of a rupee. That means when you do the sum, then also you should get 1/5. अब करना कैसे है, ये मैंने पहले भी बोला, क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा 20 पैसा. सो व्हाट यू विल डू, यू विल डायरेक्टली राइट 20 फर्स्ट, और उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, जो रिलेशन में जो 100 है, ये रिलेशन का 100, दिस 100 आई विल राइट. ओके, कैंसिलेशन करने का एक इजी तरीका होता है, ऊपर नीचे अगर 0 है, दोनों भाई बहन का एक एक 0 काट दो. राइट, अब बचा कौन, 2 and 10. नाउ आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2. 2 से डिवीजन करोगे. सो 2 1s are 2 और 10 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 5. सो यहाँ कौन बचा, 1. यहाँ कौन बचा, 5. आंसर क्या निकला, 1/4 ऑफ ए रुपी. सी, जो पिक्चर से जो आंसर निकला था वही यहाँ निकला. राइट, सो नाउ यू सी हियर, व्हाट शैल आई राइट एज द आंसर, 20 पैसा is equal to rupees 1/5. क्लियर, यहाँ मेरा आंसर क्या था, 25 पैसा is rupees 1/4. Now let us do one sum without any picture. Suppose क्वेश्चन में आ गया 10 पैसा. ओके, ड्राइंग करना नहीं है, बिना ड्राइंग के करना है. So what should I do first? I will write this 10. And what will I bring to the denominator? I will bring this 100. Okay? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में एक एक 0 हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. सो व्हाट इज माय आंसर, माय आंसर इज रुपीज 1/10. यानी 10 पैसा कितना है, 10 पैसा इज रुपीज 1/10. क्लियर, दिस इज द आंसर. आई थिंक चिल्ड्रन नाउ इट इज गेटिंग क्लियरर, है ना, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा पूरा. नाउ द सेकेंड कन्वर्शन इज चिल्ड्रन, दिस वन इज आवर्स एंड मिनट्स. घंटा, 1 घंटा कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट्स. 1 आवर इज 60 मिनट्स. ओके, सो इस बार कन्वर्शन में डिनोमिनेटर में कौन आएगा, डिनोमिनेटर में 60 आएगा. ये पार्ट अगर नहीं आता है तो ये सम नहीं कर पाओगे. सो यू शुड नो दिस वन, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. सो दिस टाइम इन आवर डिनोमिनेटर 60 आएगा. पहले वाले केस में हमारे डिनोमिनेटर में कौन आया था, हमारे डिनोमिनेटर में 100 आया था. ओके, नाउ वी कैन, आई हैव ऑल्सो ड्रॉन दिस वन चिल्ड्रन, ये बिना ड्रॉइंग के भी हो जाएगा. लेट मी फर्स्ट डू विथ दिस टाइम 6 o'clock, है ना. एंगल में ये कितना था याद है, एंगल में ये 180 डिग्री था. सो नाउ 6 o'clock मीन्स हाफ ऑफ द क्लॉक, हाफ में क्लॉक जो है हाफ में डिवाइड हो गया, है ना. सो नाउ आई विल राइट 30 मिनट्स. ये है मेरा क्वेश्चन. ओके, व्हाट इज माय क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज 30 मिनट्स. 30 मिनट में कितने घंटे होते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट what you have to do, you have to write what is given in the question 30, and what should you bring below, 60. Those who can do mentally, you can do it directly. 30 divided by 60 is going to be half, or otherwise if you want to cancel the zeros first, you can cancel the zeros. 3 और 6 है, कॉमन जो नंबर जाएगा दोनों के साथ वो 3 होगा. 3 divided by 3 is 1, 6 divided by 3 is 2. So the answer is half. What will come here, hour, क्योंकि हमने मिनट्स को आवर में कन्वर्ट किया है. ओके, ये यूनिट्स लिखते हुए याद रखना. क्वेश्चन में अगर पैसा है कन्वर्ट होकर रुपीज़ हो गया है. सी, पैसा टू रुपीज़, पैसा टू रुपीज़. हियर इट इज़ मिनट टू आवर, यानी 30 मिनट्स हाफ एन आवर होता है. ये तो हमें पता ही है कि आधा घंटा जो होता है वो 30 मिनट्स होता है. राइट, नाउ दिस इज़ 15 मिनट्स चिल्ड्रन. सो 15 मिनट्स देखो, 90 डिग्री जो एंगल था हमारा वो देखकर ही पता क्या चल रहा है कि ये 1/4 है, पूरा सर्कल का 1/4 है, यानी 15 मिनट्स में मुझे आंसर 1/4 निकलना चाहिए. सो आई एम राइटिंग हियर 15 मिनट्स. सो फर्स्ट इज राइट 15,
bring the 60 below. Okay, now is your cancellation part. Those who can cancel directly, if you know the table you can cancel directly. 15 into 4 60 होता है, तो डायरेक्ट कैंसलेशन कर सकते हो. अदरवाइज अगर छोटा नंबर से करना है, यू फर्स्ट स्टार्ट विथ 5. 5 3s are 15 and 5 12s are 60. यू कैन अगेन कैंसिल इट. कॉमन है कि नहीं देखना, फिर कैंसिल करना है. 3 1s are 3, 3 4s are 12. सो आंसर आ गया कितना? 1/4 hour. पिक्चर से भी पता चल रहा है ना, इट इज़ 1/4 hour. I think children now how to do this is clear. Let us see one more. This time let me do with a day and hours. Okay, conversion किसी भी तरह का हो सकता है. इस बार मैं day और hours में करूँगी. That means one day how many hours? पहले ही इसको लिख लेना है. Is it clear? First of all you have to write this. अगर ये तुम लोगों ने नहीं लिखा तो फिर ये पूरा गलत ही हो जाएगा. This you have to be very clear. So one day children, let me do for, suppose you are given 6 hours. Okay, 6 hour को fraction में day में convert करो. So what will you write? You will first write 6. Denominator में किसको लाओगे? 24. डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो. 6 का टेबल सबको आता है. 6 1s are 6, 6 4s are 24. So what will you get? 1/4 of a day या 1/4 days. जैसे भी लिखो, you can also write it as 1/4 of a day. Okay, now let me write children 8 hours. So 8 यहाँ लिखा और नीचे कौन हो गया? 24. Okay, so 8 का भी टेबल आता है. 8 1s are 8, 8 3s are 24. So it is 1/3 or 1/3 of a day. You can also write it like this. Is it clear children? So let us come to some questions that are there in your book. Okay, इससे similar कुछ questions है. Let us solve them from the book now. See here children, this is the question that is given in page number 65. So here the question, as you can see, is how many 50 पैसा will make a rupee? कितने सारे 50 पैसा 1 रुपया बनाता है? 1 rupee, you know it is 100 पैसा. So 50 पैसे कितने सारे होंगे? 2. Is 50 पैसा half of 1 rupee? क्या 50 पैसा 1 रुपया का हाफ होता है? Yes, because 50/100 करके देखने से पता चल जाएगा. How many 25 पैसा will make a rupee? 4 25 पैसा make a rupee. 25 पैसा is dash part. चिल्ड्रन ये पार्ट देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, फ्रैक्शन पूछा है. 25 पैसा इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी. तो हमने ये ऑलरेडी करके रखा हुआ है. देखो 25 पैसा इज व्हाट पार्ट? 1/4 पार्ट. सो व्हाट विल आई राइट हियर? 1/4 पार्ट. 20 पैसा इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी. 20 पैसा कितना फ्रैक्शन होता है 1 रुपी का, वो भी हमने करके रखा था. 20 पैसा इज व्हाट फ्रैक्शन? It is 1/5. So it is 1/5. How many 10 पैसा will make 1 rupee? 1 रुपये में कितने 10 पैसे होते हैं? 10. Is 10 पैसा, so 10 पैसा is dash part of 1 rupee. 1 रुपये का कितना पार्ट होता है 10 पैसा? That also children we have done. It is 1/10 part. So it is 1/10 part. So children, this is how you have to do. Okay, in the book they have just given directly, लेकिन सम हमें करके देखना पड़ेगा, otherwise we will not understand how the answer has come. Now see here children, this is Arun's mother. There is a boy Arun. Okay, so Arun's mother is giving him a sum. Arun sleeps at 10 p.m. and wakes up at 6 a.m. अरुण जो है रात को 10 बजे सोता है और सवेरे 6 बजे उठता है. सो हाउ मेनी आवर्स डज ही स्लीप चिल्ड्रन? रात को 10 बजे से सवेरे 6 o'clock तक. इट इज़ 8 hours. सो हिज स्लीपिंग टाइम इज़ 8 hours, है ना, नॉर्मल जो स्लीपिंग आवर्स होता है. ही प्लेज फ्रॉम 7 to 8 a.m. वो 7 o'clock से 8 o'clock तक खेलता है. एंड अगेन फ्रॉम 4 to 6 p.m. शाम को भी वो 2 घंटे खेलता है.
So 1 hour plus 2 hours, together how many hours does he play? He plays for 3 hours. Okay, so see here, studying, पढ़ाई के बारे में भी बोला है. Studying is 1/4 of a day. एक दिन का 1/4 वो पढ़ाई करता है. So 1/4 of, अभी क्लियर हो गया है, of is into, and day के जगह में क्या लिखेंगे? 24. So 24 into 1, 24/4. It is 24 divided by 4. So वो कितने घंटे पढ़ता है? वो 6 hours पढ़ता है. So this is 6. Clear? Now children, they have asked you to fill up this table. You have to color this. ये sleeping time है pink color में. So studying time has to be in green. 6 hours. Green, 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 green. You will color it in green. Playing is 3 hours. कहीं भी हो सकता है. Okay, it is not necessary कि ये order में जाए. ये कहीं भी हो सकता है. So playing is 3 hours. So that is in blue. So playing, playing, playing. उसके पास उस दिन का कितना टाइम बाकी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That means 24 hours में 7 hours उसके पास अलग से है. What part of the day does he use for other activities? So how many hours are left for other activities? For other activities 7 hours are left. But they are asking you the question part. Part means fraction. 7 कितना में? Out of what time? So out of what time? It is 24. So what part? 24 hours में 7 hours उसके पास दूसरे activities के लिए है. Is it clear children? Now come to the next one. Similar question children. इस तरह के कई questions है book में. So come to this question. A school has decided to bring out a magazine every quarter of the year. एक स्कूल है हमारे जैसा, वो स्कूल हर क्वार्टर मीन्स क्लास 4 में भी सीखा था, इट इज़ 1/4. क्वार्टर मीन्स 1/4. एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर देखने के साथ साथ क्या पता चल जाना चाहिए? कितने मंथ्स है एक ईयर में? 12 मंथ्स. सो अ क्वार्टर ऑफ अ ईयर, ये सेंटेंस को मैंने मैथ्स की तरह से लिखा है. एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर, इसको मैंने मैथ्स में कन्वर्ट किया. क्वार्टर के जगह में क्या लिखा? 1/4. ऑफ के जगह में क्या है? इनटू. ईयर के जगह में क्या है? 12. यू सी हाउ वी रीड द क्वेश्चन, हाउ वी अंडरस्टैंड एंड हाउ वी चेंज इट इनटू मैथ्स. ओके, सो 1/4 इंटू 12 ये करना आता है. यू विल गेट 3 मंथ्स. यानी हर 3 मंथ्स में वो स्कूल जो है वो एक मैगजीन रिलीज़ करता है, एक बुक रिलीज़ करता है जहाँ पर वो बच्चों के आर्टिकल्स वगैरह छापता है. हाउ मेनी मैगजीन्स विल दे हैव इन अ ईयर? अगर 3 मंथ्स में मैगजीन निकालता है, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स हाउ मेनी मैगजीन्स विल दे हैव? सी, दिस इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो हर 3 मंथ्स के बाद वो मैगजीन निकालता है. यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 1 मैगजीन यहाँ रिलीज होगा. सो दिस इज मैगजीन नंबर 1. देन अप्रैल, मई, जून यहाँ पर एक मैगजीन रिलीज करेगा. सो 2 मैगजीन्स. जुलाई, अगस्त, सितंबर द 3rd मैगजीन. October, November, December the 4th magazine. So in all how many magazines? There will be 4 magazines in that year. And in which months will they print? They will print, बताया है कि हर क्वार्टर के एंड में वो लोग प्रिंट करेंगे, यानी 3 मंथ्स के एंड में. सो मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर. ओके, now come to the next one children. Have you heard of Kumbhakarna, the brother of Ravana? महाभारता जो एपिक है, जो स्टोरी है महाभारता, उसमें जो विलन है वो कौन है? रावणा है, राइट? रावण के भाई थे कुंभकर्ण, एंड कुंभकर्ण यूज्ड टू स्लीप फॉर हाफ अ ईयर.
एक साल का आधा वो सो जाते थे, यानी 6 months ही यूज्ड टू स्लीप. मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 hours अ डे. हम लोग लगभग सभी लोग 8 hours सोते हैं. देन व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इट इज. पार्ट देखते ही क्या समझ जाना चाहिए, पार्ट देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये फ्रैक्शन में आना है. सो 8, एक दिन में कितने घंटे, 24. सो आई हैव कैंसल्ड एंड व्हाट आंसर विल यू गेट, you will get the answer is 1/3 of a day. Clear? So what part of a year do they sleep? A person 60 years old, अगर हम दिन में 1/3 of a day सोते हैं तो 60 years तक अगर हम जिएंगे तब हमने हमारे लाइफ में कितने साल तक हमने सोया होगा. So it is 60, 1/3 of 60, 20 years. यानी हम जब 60 years हो जाएंगे और अगर हम रोज़ 8 hours सोते हैं तो हम 20 years तक हम सोते ही रहते हैं. ओके, सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर चिल्ड्रेन. बाय बाय एंड थैंक यू.